एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगा, आपने भी बहुत सारे कैंसर की वजह बताई, मैं उस पर भी आऊँगा, आपने ट्रीटमेंट पे भी आऊँगा। यूएस या दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, मैं उस पर भी आऊँगा, सेलिब्रिटीज़ क्यों जाते हैं। मैं पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने अल्कोहल का ज़िक्र किया, आपने प्रदूषण का ज़िक्र किया, आपने बैड फूड हैबिट्स का ज़िक्र किया कि इन टोबैको, चीज़ों से सबसे पहले टोबैको टोबैको, आता है। इनसे होता है। कोई ऐसी चीज़ है जो हम लोग हेल्दी समझ कर आप उसे ले रहे हैं, लेकिन उससे भी कैंसर के चांसेस बन सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं क्या? नहीं, ऐसा तो देखो, जो हेल्दी समझ के लिए प्रोवाइडेड उसमें वो मिलावट एडल्ट्रेशन ना हो, ओके, प्योर आप चीज़ ले रहे हैं तो अच्छा ही है। उसमें कोई, उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आपको कॉस्ट मैं कर जाए। इडली सांभर खा रहा हूँ, सब ठीक है, लेकिन अगर मैं पैक्ड इडली मिक्सचर ला रहा हूँ, पैक्ड वाला नहीं ना, अच्छा, पैक्ड वाला नहीं ना, पैक्ड नहीं होना तो चाहिए। उसमें प्रेजर्वेटिव है। ओके, अब प्रेजर्वेटिव क्या है पता नहीं, किस क्लास के हैं पता नहीं, इसलिए हम्म, फ्रेश हम ये भी कहते हैं तो आपको जो नॉन सीजनल चीज़ें हैं वो भी मत खाइए आप। आप जरूरी नहीं कि आप में गर्मियों में सर्दी वाले फल सब्जी लेनी है और सर्दी में गर्मी वाले फल सब्जी लेनी है। नेचर ने जो हमारे लिए बनाया है सीजन के हिसाब से, जी। टाइम के हिसाब से, जी। वो सारी वो हैं जो हमारे शरीर के लिए बेस्ट हैं। ओके, ठीक है, आज की डेट में आपको दिसंबर में भी तरबूज मिल जाता है, हाँ, हाँ, जो पहले नहीं पूरे मिलता साल था। मिलता है। हाँ, जो पहले नहीं मिलता था। जी। पर तरबूज जो है वो वाटरमेलन या मिलन इज बेस्ट फॉर दिस सीजन ऑफ द ईयर। जब गर्मी की वजह से शरीर में वाटर और की कमी हो तो आप मिनरल्स वाटर का की लॉस होता फुलफिलमेंट है, करेगा। तो वो आपको रिप्लेनिश करता है। जी। प्रोवाइडेड बात ये ना कि आप सड़क से कटे हुए खा लोगे जिसमें हाइजीन, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को हाइजीन का कंसेप्ट नहीं है। एंड दैट इज वन, उस हाइजीन का समय ये तो नहीं कि उससे कैंसर हो रहा है, पर उससे बड़ी सारी चीज़ें और हो जाती हैं। सबसे पहले तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगी, टाइफाइड हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगी। तो जिस चीज़ को लोग समझते नहीं है और उनको समझाने की कोशिश करो तो वो सोचते हैं कि हम ही शायद बेवकूफ़ हैं, वो तो रोज़ ऐसे बेच रहा है, उसको क्या पता तो रोज़ जो बेच रहा है उसके कितने लोग जाके बीमार पड़ना, तो हम अस्पताल में हम देखते हैं ना। हम ही पूछते हैं, जैसे पेशेंट को कीमोथेरेपी देते थे, एक दिन अगले दिन आ गया जी, तो मैं तो देखो सूट नहीं करी, गर्म दवाई है, मेरे को उल्टी लग गई, दस्त लग गया, ये लग गया, वो लग गया। हमको भी पता है, ठीक है उल्टी की कीमोथेरेपी हो सकती है, पर किस टाइप की होती है, हमने इफेक्टिव एंटीबायोटिक दे रखे होते हैं, नहीं होगी। पर लूज मोशन लगे, हमने भैया अच्छा कहीं बाहर से कुछ खाया था, नहीं जी कुछ नहीं खाया, बस जूस पिया था। कहाँ से पिया था? बाहर से पिया था जी। मैं बाहर से जूस पिया था, देखा था उसमें मक्खी कितनी थी, उसमें पानी कितना गंदा उसने डाला, हाथ कैसे गंदे डाले, ये तो नहीं, बिकॉज उसने सोचा ही नहीं इस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल। और वो जो उसको डायरिया लगा, इट वॉज बिकॉज ऑफ जो हाइजीन नहीं थी। बाहर से जूस पिया, जूस पीना बुरी बात नहीं है, हम कहते हैं जूस अगर पीना है तो फल खा लो ना, फाइबर भी जाएगा। आप जूस सिर्फ टेस्ट के लिए ले रहे हो, जी। उसके लिए साथ में उसका अगर हाइजीन नहीं है तो उसकी बीमारी या तो खुद निकाल लो, घर में आप निकाल सकते हैं। खुद निकाल लो, कोई बुराई नहीं है। हाइजीन होनी चाहिए। अब उसकी वजह से आप किसी बदनाम किस कर दिया, कीमोथेरेपी कर दिया, इलाज छोड़ दिया, तो वो जो चीज़, अब ये तो पता नहीं, डायरिया तो आपको अभी लग गया, टाइफाइड हो गई तो 15 दिन बाद होगा, जॉन्डिस अगर साथ में आ रही तो 1 महीने के बाद आएगा, तो आपको पता नहीं लगेगा, हाँ जी 1 महीने पहले जो पिया था उससे हो गया। तो ये जो चीज़ें जो है ना, अभी हमारे देश में लोगों को जागरूकता नहीं है, और यही बीमारी के बारे में जागरूकता नहीं है। कैंसर के लिए भी हमारे देश में जो आपने बोला 15 लाख करीब केसेस साल में बनते हैं, 15 लाख में से वी लूज अबाउट 10-11 लाख पेशेंट बिकॉज ऑफ कैंसर एवरी ईयर। ओके। 3-4 लाख बचा पाते हैं, 4-5 लाख, बाकी सब मर जाते हैं। क्यों आते उस स्टेज में है। दिस फिगर अगेन इज रिवर्स इन यूएसए। वहाँ अगर 15 लाख केस आ रहे हैं तो 15 लाख से 11-12 लाख बचा लिए जाते हैं, बिकॉज बड़ी सिंपल सी या हिंदुस्तान में हम यहाँ पर लैक कर रहे हैं कि एक तो हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे समय रहते, दूसरा हम फिर उसके लिए इलाज कब एट दी एंड टाइम आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है इलाज करना। इलाज की फैसिलिटी भी कम है अनफॉर्चुनेटली। मैं इस पॉइंट पर आऊंगा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, मैं इस पर बात करूंगा आपसे डिटेल में। इसके तो आप घंटों बात कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। देखो जो मैं डिफरेंस जो सर्वाइवल की बता रहा था, एक सिंपल एक थंब रूल बता दूं जी। हमारे देश में कैंसर के पेशेंट 80% स्टेज 3 और 4 में आते हैं, और 20% स्टेज 1 और 2 में आते हैं। स्टेज 3 और 4 में सर्वाइवल रेट 20% है, ओके, और स्टेज 1 और 2 में 1 में करीब 90% है, स्टेज 2 में करीब 70 में लाके एवरेज 80% कह सकते हैं। तो 80% पेशेंट कम इन स्टेज 3 and 4 वेयर सर्वाइवल इज 20%। 20% पेशेंट कम इन स्टेज 1 and 2 वेयर सर्वाइवल इज मोर देन 80%। ओके। यही वेस्टर्न पॉपुलेशन में जाओ, 80% पेशेंट कम इन स्टेज 1 and 2 वेयर सर्वाइवल इज मोर देन 80%। तो इसलिए उनके एवरेज ओवरऑल देखें तो उनके एवरेज दे आर ट्रीटिंग क्योरिंग अबाउट 70-75% पेशेंट्स ऑफ टोटल कैंसर केसेस सीन। हमारे यहाँ वी आर जस्ट क्योरिंग 25-30% के साथ कैंसर केसेस, क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में खुद में। पहले तो हमारे लाइफस्टाइल इतना खराब, टोबैको लेने की क्या जरूरत है, कुछ इट डजंट गिव यू एनी किक। अगर शुरू में दे भी रहा है तो बाद में तो जो नुकसान ज़्यादा करे लोग सोचते हैं। तो 1/3 केस में तो हमारे यहाँ तो शायद 40% केस में टोबैको इज द कॉज, स्पेशली ओरल स्मोकिंग, जो
आई सी यंग गर्ल्स वॉकिंग द स्ट्रीट, अब दिखा रहे हैं आप, दोस्त स्मोक कर रहे हैं, बड़े मॉडर्न हो गए थे। दिस हमारे सेलिब्रिटीज, अब तो चलो बैन हो गया फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से, वो बड़ी सी फोटो भी लगा देते हैं सिगरेट पैक के ऊपर, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को देखता नहीं है। पहले सेलिब्रिटीज इतने स्पोर्ट्स इवेंट सारे वो टोबैको वाले करते थे, पर एक चीज़ तो भी, एक चलो मूवी में भी दिखाना बंद हो गया, पर एक जो समाज के अंदर पुराना मैसेज है ना, ये खराब चीज़ों का मैसेज। लेकिन आज भी गुटखे का ऐड पान मसाला बता के सैरोगेट तरीके से उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है। जुमा केसरी के नाम पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आई फील दिस शेमलेस, दिस एब्सोल्युटली ऐसा नहीं होना चाहिए। और तो इवन अल्कोहल का एड है, सोडा भी दे दे, जो सोडा बाजार में मिलेगा नहीं, पर ऐड सोडा की आ रही है, उसी नाम जब आप लेने जाएंगे तो वो अल्कोहल है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा सर, मैं एक पॉइंट पर आ रहा हूँ, मैं आपके इलाज और टेस्ट और ये फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे हो रहा है उस पर जाऊँ, उससे पहले मैं एक बेसिक तरीके से समझना चाहता हूँ, एक लेमन भाषा में जो आम आदमी को समझ में आए, ये कैंसर होता कैसे हमारे शरीर में। मैंने ये सुना है कि हर रोज़ हमारे शरीर के अंदर कैंसर पैदा होता है, कैंसर मरता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब कैंसर हमारे शरीर को लग जाता है। नहीं, ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक सुना और सोचा। तो देखो, जैसे मैंने बोला ना, हमारी बॉडी एक सेल से शुरू हुई है जी। आधा सेल मदर से आता है, आधा फादर से आता है, एक सेल मिलके एक बनता है। उससे डेवलप होते होते एक सेल से पूरा शरीर बन जाता है, जिसके बॉडी के अंदर हर चीज़ कंट्रोल में है, कहाँ ना करना है, कहाँ ना। मैं ऐसे भी एक मिरेकल मानता हूँ, है बिल्कुल, ये गॉड का कोई मिरेकल है। आप हम अभी तक उसको कर नहीं पा रहे। हर चीज़, हाथ कितने आने हैं, कितना आना है, आपकी शक्ल क्यों नहीं, आपकी फैमिली मिलती आ रही। एग्जैक्टली। मैं हाल फिलहाल में पिता बना, और मैंने जब फर्स्ट टाइम मुझे न्यूज़ मिली, मैं डॉक्टर के पास जब गया अपनी वाइफ को लेके, तो मैंने उनसे कहा कि ये बड़ा मिरेकलस लगता है। तुमने कहा ये हम आज भी मिरेकल मानते हैं। हाँ। इतनी स्टडीज के बाद भी मिरेकल मानते हैं कि एक सेल से इतना बड़ा बच्चा कैसे बन जाता है। और ये तो आज के साइंस वाले कह रहे हैं ना जी, ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है कि बच्चे के अंदर जब अल्ट्रासाउंड MRI कुछ नहीं होता था, उसमें लिखा हुआ है बच्चे का कौन सा पार्ट कितने महीने में जाके पेट में पेट में बनता है। ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है ये बात, जिसको लोग मानते नहीं है। 5000 साल पहले की लिखी हुई बातें हमारी। उस वक्त ये साइंस के अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं थे, तब भी मेंशन किया हुआ है। सोचो हमारे साइंस कितनी डेवलप थी, दैट वी न्यू दैट व्हाट द होल थिंग इज देयर इन द वर्ल्ड की साइंस, उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है हमको मालूम था उस वक्त भी, हम खुद उसको भूल गए हैं। और अपने को भी आज की डेट में वही देखो ना, हम खुद ही अपनी सेल्फ डायग्नोस कर लेते हैं, कुछ अपना कर लेते हैं। और दूसरी बात क्या आती है, इग्नोरेंस का ये भी फैक्टर है कि MBBS में भी एक कैंसर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है अभी भी। तो आज की डेट में MBBS करके डॉक्टर जो निकला है, उसके सामने अगर वो फैमिली प्रैक्टिस अगर कर भी रहा है फैमिली फिजिशियन करके, वो भी शुरू के स्टेज में डायग्नोस नहीं करते ना। हमारे पास पेशेंट जब आ रहा है तब आ रहा है जब वो ऑलरेडी स्टेज में पहुंच गया है, थर्ड एंड फोर्थ एडवांस में, उसको अंडो नहीं कर सकते। ये बात अलग कि हाँ, अब जैसे मैंने बोला कि बॉडी में हर चीज़ बड़ी कंट्रोल करके आ रही है जी। और एक बड़ा कंट्रोल, अब कहीं चोट लगेगी, हील हो जाएगा, बंद हो जाएगा अपने से। तो ऐसे ही मैंने बोला कि हमारी जो लाइनिंग जितनी भी अंदर की हैं, जिनको मेम्ब्रेन्स कहते हैं हम, वो कंटिन्यूस रिप्लेनिशमेंट प्रोसेस में होती हैं, वो कंट्रोल प्रोसेस है। हम इरिटेट अगर उनको कर रहे हैं, जैसे किसी एक बड़े सीधे से आदमी को, या गऊ को भी लोग कई बार तंग करते रहते हैं। मैंने बचपन में शरारत करी, बचपन में देखो हम गाय को रोटी डालने जाते, घर के संस्कार तो हम सबको ही ऐसा ही थे जी। अब बचपन में शरारत भी करते हैं। मैंने गाय की एक पूंछ पकड़े मरोड़नी शुरू कर दी। अब वो 2-4 दिन करता रहा, 5-6 छड़े दिन उसने मेरे पीछे दौड़ी तो मैं भी दौड़ा। मतलब सिंपल है कि एक सीधे से आदमी को अगर आप थप्पड़ मारे जा रहे हो तो कुछ देर तक बर्दाश्त करेगा, आफ्टर स्टेज विल कम एंड स्लैप यू बैक। ओके। तो सेम थिंग हैपेंस इन आवर बॉडी। हम कहते हैं क्रॉनिक कंटिन्यूस इरिटेशन की बात जो हो रही है, कॉजेटिव फैक्टर में भी यानी चाहे हम स्मोकिंग से कर रहे हैं, टोबैको से कर रहे हैं, हीट से कर रहे हैं। अब जैसे कश्मीर में एक बड़ी टिपिकल कैंसर होती है स्किन की, जो कांगड़ी कैंसर कहते हैं। अच्छा, कांगड़ियाँ रखते हैं ना वो, हाँ हीट, वो जो हीटर टाइप का कांगड़ी होता है वहाँ का, कोयला डाल के तो यहाँ इस एरिया की स्किन कैंसर ओके इज सीन ओनली इन कश्मीर और कहीं नहीं, क्योंकि ये रखते हैं। क्या हुआ, थर्मल इरिटेशन कंटिन्यूस। ओके, आप किसी चीज़ को इरिटेट कर रहे हो तो अब ये बड़ी कंट्रोल्ड प्रोसेस बॉडी के अंदर, बैलेंस है जो आपने कहा मिरेकल है नेचर का जी। हर चीज़ बड़ी कंट्रोल, कितनी बढ़नी है बॉडी के अंदर, एक हर चीज़ का एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। जैसे हार्मोन्स होते हैं, कितने बनने हैं, कंट्रोल है हर चीज़ का। ऐसे बॉडी कितनी बड़ी होनी है, कंट्रोल है। जो जीन से आपके कंट्रोल्ड है, आपकी जिसकी कई सारे फैक्टर्स कंट्रोल्ड है। तो इसको हम अगर इरिटेट कर रहे हैं किसी फैक्टर से, जैसे आपको मैंने कांगड़ी एग्जाम्पल, तो ये बड़ा सिंपल आपके सामने, ये स्किन कैंसर कहीं नहीं देखी जाती, वहाँ देखी जाती है। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में वहाँ से बाहर की स्किन कैंसर बड़ी कॉमन है, वाइट पॉपुलेशन में। ओके। और उसको जो इंसिडेंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो उनका हमसे 4 टाइम्स इंसिडेंस है, उस इंसिडेंस में स्किन कैंसर इंक्लूडेड नहीं है। ओके। अगर उसको इंक्लूड करें तो नंबर तो 3 गुना हो जाएगा।
स्किन कैंसर क्योंकि बाय एंड लार्ज फैटल नहीं होती है, अगर आप उनको बिल्कुल एक्सेप्ट बारिंग मेलेनोमा, मेलेनोमा को हम कैंसर में काउंट करते हैं, बाकी कैंसर को काउंट नहीं करते। जैसे वो इसके जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल कार्सिनोमा, जो बाकी जो कॉमन कैंसर आते हैं, जो जो हमारी बॉडी में जो मेलेनिन है जी, पिगमेंट जो है, दैट प्रोटेक्ट्स द डैमेज फ्रॉम सन की अल्ट्रावायलेट रेज है, वो इरिटेट कर रही हैं, तो क्रॉनिक इरिटेशन की बात यानी कि हमारे शरीर पे त्वचा पर जो हमारी स्किन पर टैनिंग हो जाती है, हाँ, बेसिकली हमें कैंसर से बचा रही है। यस, स्किन कैंसर से बचा रही है। ओके, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बताइए खामखा हम लोग टैनिंग को खराब मानते हैं। ना ना ना, वही तो कह रहे हैं, टैनिंग इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। हमसे ज़्यादा मैच्योरली बेक्ड ह्यूमन बीइंग है, ना कम बने, ना कम पके, ना ज़्यादा पके।